अवनी की अग्नि परीक्षा। पूर्ण कथा। अवनी के विद्यालय आए प्रेम नृत्य निकेतन ने शहर में पहचान बना ली थी। एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोह में उन्हें आमंत्रण मिला, जहां अवनी और उसकी शिष्याएं मंच पर प्रस्तुति देने वाली थीं। यह अवसर था वर्षों की तपस्या का फल। बच्चियां उत्साहित थीं और अवनी ने उनके साथ नृत्य की रचना की थी। एक कथा जो आत्मा की स्वतंत्रता को दर्शाती थी। मंच से पहले की मौन रातारात थी, लेकिन नींद नहीं। अवनी खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे पर उतर रही थी। उसके भीतर एक तूफान था, दर्द, डर और एक अजीब सी शांति, सब एक साथ। वह जानती थी कि अगला दिन सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा थी। क्या मैं तैयार हूं? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक धुन गूंज रही थी। अब वह मां नहीं थी, पत्नी नहीं थी, वह सिर्फ अवनी थी। एक स्त्री, एक साधिका, एक दीप। उसने अपनी पायल को देखा। हर घुंघरू जैसे कह रहा था, तू अकेली नहीं है। उसकी छात्राएं सो रही थीं। उनके चेहरों पर विश्वास था, जैसे वो अवनी की शक्ति को पहचानती हो। उसने धीरे से आईने में देखा और खुद से कहा, कल मैं टूटने नहीं जा रही, मैं बहने जा रही हूं, जैसे नदी जो अपने रास्ते खुद बनाती है। पति की चुनौती। लेकिन जैसे ही उसके पति को यह पता चला, उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। अगर तू शहर गई तो तलाक के कागज तैयार समझ, उसने कहा। नाच गाना तेरी जिद है, मेरा अपमान नहीं सहूंगा। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना कांपे कहा, तू मेरी पहचान नहीं है। मेरी आत्मा नृत्य करती है और मैं उसे रोक नहीं सकती। उसने तलाक स्वीकार किया, लेकिन अपने सपनों से इनकार नहीं किया। उस रात उसने अपनी शिष्याओं को गले लगाया और कहा, कल हम मंच पर नहीं, इतिहास पर कदम रखेंगे। मंच पर पुनर्जन्म अगले दिन। शहर के मंच पर जब अवनी और उसकी छात्राएं उतरी, हर ताल, हर मुद्रा जैसे ब्रह्मांड गूंज उठा। भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की गूंज में अवनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं थे, वो आंसू थे पुनर्जन्म के। उसने अपने दर्द को कला में बदल दिया और अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। प्रस्तुति के बाद की शांति शो के बाद अवनी अकेले मंच के पीछे बैठी थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में चमक। उसने अपनी पायल उतारी और महसूस किया कि अब वह सिर्फ कलाकार नहीं, एक आग की नदी बन चुकी थी। एक वृद्ध महिला उसके पास आई। बेटी, तूने मेरी जवानी की याद दिला दी। तेरा नृत्य पूजा है। अवनी की आंखें भर आईं। वह जान गई थी कि उसका नृत्य अब सिर्फ कला नहीं, सेवा बन चुका था।